हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रभु के जो दास हैं रणजीत रॉबिन जी, उनकी वाइफ ने कैसे पास्टर वीरेंद्र जी जो अपोस्टल सुखपाल राणा जी के बेटे हैं, उनकी होने वाली पत्नी के बारे में गवाही दी और उनके जीवन के बारे में वो बातें बताई जो हमने पहले नहीं सुनी। सचमुच उनके जीवन में अनसुनी बातें जो हमने पहले नहीं सुनी वो बातें बताई और बड़ी उत्साह की ये वीडियो आज होने वाली है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और अदर लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि लोग भी इस गवाही से अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए एक बड़े मैसेज को ले पाएं। तो आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल हम उनके यहाँ गए क्योंकि काफ़ी दिनों से वो आए हैं लेकिन हम जा नहीं पाए। तो कल हम कुछ टाइम के लिए उनके साथ ऐसे उनसे मिलने के लिए गए। तो मतलब जैसे इन बच्चियों के बारे में है ना, हम सुन रहे थे इन बच्चों की गवाही। तो इन बच्चियों को देखना परमेश्वर कितना ब्लेस करेगा, क्योंकि उस फैमिली में भी 4 बेटियां हैं। तो जब हम गए तो उनकी एक बेटी के मतलब बैठी तो सारी फैमिली थी, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत चाहत रखते हैं, बहुत सीखना चाहते हैं। और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि वो बच्ची जब हमारे साथ बैठी तो मतलब उसने वचन से बातें की, सीखने का मन, उसके अंदर जो डिज़ायर थी परमेश्वर को समझने की, सीखने की, और ऐसे भूख होती है ना कि हमें और चाहिए। तो मतलब वो बैठे और इतने खुश थे कि आप लोग आए और हमने मतलब परमेश्वर के साथ हमें टाइम स्पेंड करने को मिला। हमने कितना कुछ सीखा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे यहाँ 10 बजते हैं, क्योंकि वो फैमिली इटली से है, तो वहाँ सुबह के 5 बज जाते हैं। जब हमारे इधर संगति शुरू होती 5:30 उधर हो जाते। तो वो बता रहे थे कि जब मतलब सुबह 5:30 बजे उठ जाती हैं और 5:30 बजे राइट वो एलईडी के आगे बैठ जाती है लाइव देखने के लिए। मतलब इतनी उनके कोई नाश्ता नहीं। अगर मैं बात करूँ तो हमारे लोगों को तो होता है बस खाने को कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना, माइंड मत करना। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे ना, फिर हमें कोई भूख नहीं लगेगी, कोई प्यास नहीं, क्योंकि हमें क्या फ्रेश फूड कहाँ से मिल रहा है, स्वर्ग से हमारे लिए मुहैया हो रहा है। हालेलुया। तो हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा। तो वो बता रही थी कि हम 5:30 बजे, जब यहाँ संगति 10 बजे शुरू हो जाती, वहाँ 5:30 बजे हम क्या बैठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम परमेश्वर के साथ बैठ जाते हैं। हमें कोई ये नहीं हम सोचते कि खाना चाहिए या ऐसा है, टाइम से हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोग सीखते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके फादर को तो काफ़ी साल हो गए उस कंट्री में, लेकिन वो बच्चे तो सॉरी फॉर मैं उनको बीच में रोक दिया, क्योंकि कई बार होता है ना, बताते बताते कुछ मिस हो जाते हैं पॉइंट। तो आप समझ नहीं आएंगे, हमारे इधर 10 बज जाते हैं, वहाँ पे 5:30 होते हैं। कौन कहाँ पे 10 बजते हैं, क्या 5:30 होते हैं। तो मतलब वो फैमिली इटली से बिलोंग करती है, तो वहाँ पे सुबह के 5:30 होते जब यहाँ पे 10 बजते हैं। तो इनका मीनिंग है कि वो बैठ जाते हैं 5:30 बजे बिना कुछ खाए। हाँ, आगे बताते हैं। हालेलुया। तो मतलब इतनी चाहत है मतलब उन बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने बताया कि मतलब उनके जो लड़की के जो फादर साहब हैं उनको तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन फैमिली को गए हुए 15 साल हुए हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, फाइनेंशियली क्राइसिस में गुजरे, और मतलब उनकी मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कहीं से बहुत कुछ किया। यहाँ इंडिया में रहकर भी वहाँ भी बहुत सारी धार्मिकताएं की जो यहाँ से सुन के गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब किसी ने उन्हें सुसमाचार दिया, उन्होंने ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया, और 4 सालों में, सिर्फ 4 सालों में, जो बहुत सारे सालों में नहीं हो पाया, वो सिर्फ 4 सालों में उनको परमेश्वर ने इतना सारा ब्लेस किया। इतनी वो हमारे साथ अपने अच्छे वाले बेस्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ वो शेयर कर रहे थे कि कैसे कैसे परमेश्वर ने हमारे
घर को दिया। जब हम आए थे, हम छोटी सी जगह में रहते थे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो घर बहुत कॉस्टलीज होते हैं, चाहे वो रेंट हो, मतलब अपना बनाना तो मतलब बहुत दूर की बात है। मतलब वहाँ रेंट में भी अगर आप रह रहे हो तो बहुत ऐसे मतलब पे करना पड़ता है पैसा। लेकिन उन्होंने बताया सब कुछ इतना अच्छा हो गया। और सबसे मेन उन्होंने कहा कि जो हमारी बेटी का ये जो रिश्ता हुआ ना, वो सबसे अमेजिंग है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक दास के बेटे के साथ हमारी बच्ची का क्या हुआ, रिश्ता हुआ। और इतने वो ब्लेस्ड फैमिली है। लेकिन मैं यहाँ एक ही चीज़ आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि यदि वो ऑनलाइन बैठकर इतनी सारी चीज़ों को, इतनी सारी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में ले सकते हैं, तो आप तो सामने बैठे हो, आप तो प्रेजेंट परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो, आप क्यों नहीं ले सकते? आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सबसे प्रेम करता है। लेकिन यहाँ बात आती है अपनी चाहत की, आपके विश्वास की, आपके मन की, कि आप कितना मन परमेश्वर को दे रहे हो। आज वो मतलब फुली वो क्या है, ब्लेस्ड है हर तरह से। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी दूसरी वाली बेटी का भी इसी छुट्टी में अगर रिश्ता हो जाए तो हम उसका भी करके जाए। हालेलुया, है ना। तो ऐसे मतलब उनके जीवन को देखकर, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ उनकी बातों से भी समझा कि आज अगर आज के टाइम के बच्चों को अगर हम देखें जो यंग है, और अगर उन बच्चों को अगर हम देखें तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उनमें देखे कि उनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है ना, फंक्शंस होते हैं तो मतलब कई बार यंग बच्चे क्या, कई बार बड़े भी क्या करते हैं, हर जगह खड़े होके सेल्फी ले रहे। ये जगह कुछ अच्छी है, कुछ अच्छा बना है, वहाँ ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा उन चारों बेटियों को कि यहाँ भाग रहे, वहाँ जाके फ़ोन उठाया और फ़ोटोज़ ले रहे हैं या अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने देखा। मतलब मैंने ये चीज़ फील की कि कितना मतलब आत्मिक रीति के साथ कितना अच्छे से उनका पालन पोषण हुआ है। क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर भी। पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को ऐसे नोटिस में करना पड़ता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें किस बात को लेकर हमें डांटना है, किस बात को लेकर हमें उन्हें समझाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को ऐसे फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। परमेश्वर आपको इस गवाही से बड़ी बरकत दे चुके हैं। आमीन।